आप सबको जय मसीह की। हाँ, आज मैं बताऊंगी कि हमें अपनी गलतियों को ना दूसरों के ऊपर नहीं थोपना है। हम अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मुझसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले ने सब कुछ किया। हालेलुया। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे कि जब हमारी गलती है तो हमें उसे मानना है, और परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखेंगे एक राजा एक राजाओं 18 का 16 पढ़ूंगी मैं। कह रहा, तब ओबदाह अहाब से मिलने गया और उसको बता दिया, अतः अहाब एलिया से मिलने चला। हालेलुया। ये उस टाइम की बात है जब एलिया ने क्या बोला था कि 3.5 साल तक वर्षा नहीं होगी मेरे बिना कहे। ये उस टाइम की बात है। तो जब एलिया छुप गया था तो अहाब राजा जो उसको ढूंढ रहा था, तो ढूंढने के बाद जब अहाब राजा को एलिया मिला, पहले ओबदाह को मिला, फिर उसने अहाब राजा को बताया, और जब एलिया मिला तो एलिया को अहाब राजा क्या बोल रहा है, अपनी गलती को, मतलब ये जो बारिश नहीं हुई थी जो उसने बोला था वो इसलिए हुआ था क्योंकि इसने अहाब राजा ने बहुत गलतियां की थी। अहाब राजा ने यहोवा को आराधना छोड़कर और वो बाल देवताओं के पीछे लग गया था। उसने जो इजेबेल है उससे उसने शादी कर ली थी, जिसकी वजह से परमेश्वर बहुत नाराज हुआ था, और सब कुछ जो उसने काम किया वो यहोवा के विरोध में किया। तो 17 वचन में क्या कह रहा है, एलिय्याह को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? मतलब ये सारी बातें जो हुई ये हुई अहाब की वजह से, लेकिन अहाब अपना दोष किस पे लगा रहा है? एलिया पे। एलिया पे क्या कह रहा है कि हे सताने वाले, इज़राइल को सताने वाले। लेकिन एलिया ने ऐसा क्यों किया था? उसने 3.5 साल तक वर्षा को क्यों रोका था? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति जलन रखने वाला था। जो परमेश्वर के प्रति जलन रखता है ना, तो परमेश्वर उसके लिए काम करता है। और परमेश्वर ने क्या किया कि उसके कहने की वजह से उसने 3.5 साल तक वर्षा को रोक दिया था। कह रहा 18 वचन, उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया। एलिया ने उसको अहाब को बोला कि मैंने ये कष्ट नहीं दिया, लेकिन तूने और तेरे घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टाल कर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। हालेलुया। वो क्या करने लगा था? परमेश्वर के आगे को टाल दिया था उसने, बाल देवताओं की उपासना करने लगे था। और उसने एक और काम किया था जो गलत था। उसने क्या किया था? कह रहा, अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों को, असेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, और मेरे पास करमेल पर्वत पे इकट्ठा कर ले। मतलब इजेबेल जो थी वो अन्य जाति की थी, उसने इजेबेल से शादी भी किया था और अन्य देवताओं की वो पूजा करने लग गया था। हालेलुया। यही वजह थी जिसकी वजह से कि परमेश्वर का क्रोध भड़का था, और अचानक एलिया आया और उसने क्या बोला कि अब मैं 3.5 साल तक मेरे बिना कहे ना बारिश होगी और ना ही ओस पड़ेगी। यहाँ पे हम 17 वचन देखते हैं, एक राजा 17 का। कह रहा, तिब्ती इलिया जो गिलगाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। मतलब सब कुछ उसने बोल दिया कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया था? क्योंकि मैंने बताया, ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि अहाब राजा जो था वो परमेश्वर से फिर गया था। वो परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलता था, वो देवताओं की पूजा करता था और वो देवियों की पूजा करता था। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध जो उस पर भड़का। लेकिन वो दोष किस पे लगा रहा? एलिया पे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। यदि हमने गलती किया है तो हमें उसे मानना है। हालेलुया। 3 वचन कह रहा है, 2 वचन कह रहा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर
पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। हालेलुया। मतलब जब हम यहोवा के प्रति जलन रखेंगे, उसके काम के प्रति जलन रखेंगे ना, तो वो परमेश्वर ना एलिया के खाने पीने रहने का सब इंतजाम उसने किया। तो जब हम प्रभु के प्रति जलन रखेंगे, उसके काम को करेंगे, तो हमें खाने पीने रहने के इंतजाम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेगा तो क्या है कि सारी वस्तुएं जो हैं वो पीछे आएंगी। यहाँ पे एलिया के लिए कहीं भी नहीं लिखा है कि एलिया परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर अब तो बारिश नहीं होगी, अब तो ओस नहीं पड़ेगी, तो मैं कैसे खाऊंगा, क्योंकि एलिया भी उसी के अंदर था। एलिया कहीं बाहर उस देश से नहीं था। तो जो विपत्ति पूरी इज़राइल पे पड़नी थी वो एलिया के ऊपर भी पड़नी थी। लेकिन परमेश्वर ने तुरंत, जैसे उसने ये बात बोली, परमेश्वर को ये बात प्रसन्न हुई, परमेश्वर को अच्छा लगा और उसने तुरंत यहोवा का वचन उसके पास पहुंचता है कि जा तू करीत नाले में छुप जा और वहीं पे तू रहना और वहीं का पानी पीना। हालेलुया। कह रहा उसी नाले का पानी तू पिया कर और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। हालेलुया। अभी एलिया उस बात को बोलने ही जा रहा होगा, वो सोच रहा होगा, वो उसके अहाब के पास बोलने के लिए गया होगा, उससे पहले प्रभु ने इंतजाम कर दिया था। कह रहा है कि कौवों को, मतलब जो सबकी रोटी छीनता है उस कौवों को परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुझे खिलाने के लिए इसको आज्ञा दिया है। मतलब हर असंभव काम को हमारा परमेश्वर संभव कर देने वाला है। क्या है कि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता तब करता है जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते, उसके लिए जलन रखते हैं। यदि उसके प्रति कहीं गलत हो रहा है और हम उसके लिए जलन रखते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है, तो परमेश्वर हमारे लिए खुद इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। फिर हमें उसको कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि परमेश्वर तू हमारे लिए इंतजाम कर, वो खुद ही उसका वचन हमारे पास पहुँचेगा और हमारे लिए इंतजाम हो जाएगा। हालेलुया। कह रहे यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। हालेलुया। तो क्या है कि परमेश्वर इंतजाम करने वाला परमेश्वर, लेकिन वो हमारा इंतजाम कब करता है? जब हम परमेश्वर के लिए जलन रखते हैं। हालेलुया। जैसा मैंने बोला कि आहाब राजा जो इसको दोषी लगा रहा था, दोषी ठहरा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने बताया कि दोषी वो नहीं है, दोषी तू है। तुझे अपनी गलती मानने की ज़रूरत है, तुझे अपना पश्चाताप करने की ज़रूरत है। और एलिया के लिए तो परमेश्वर खड़ा हो गया। हालेलुया। इसलिए हमें किसी पे दोष नहीं लगाना, हमें अपने को देखना है कि हम कहाँ पे गलत चल रहे हैं। हालेलुया। और हमने इसमें कुछ पॉइंट हैं जो मैं बताऊंगी, जो कि मुझे परमेश्वर ने बात किया कि जो हम गलती करते हैं ना, उसे दूसरों पर नहीं डालना है और अपनी गलती को मान लेना है। यदि हम कोई गलती करते हैं तो हम अहाब की तरह उस पर ना डालें कि हाँ एलिया तूने ऐसा करके तूने इस इजराइल के ऊपर दुख दिया है, लेकिन उसे गलती मानना होगा कि नहीं, तूने परमेश्वर के प्रति पाप किया इसलिए ऐसा हुआ। हालेलुया। दूसरा क्या है कि यहोवा को छोड़कर पराये देवताओं की आराधना नहीं करना है। हम जब परमेश्वर को मानते हैं, हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर कहता है यदि हमारे जीवन में दुख परेशानियां आ जाती हैं, परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन 7 बार गिरेंगे तो भी उठ खड़े होंगे, लेकिन दुष्ट 1 बार गिरेगा वो पड़ा रहेगा और नाश हो जाएगा और वो दोबारा खड़ा नहीं होगा। हालेलुया। तो हमारे ऊपर कितनी भी परिस्थितियां पड़ती हैं, हमें इस वचन को ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर को मानते हैं तो परमेश्वर हमें अवश्य उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो प्रभु की सच्ची आराधना करता है उसके दिल में प्रभु के प्रति जलन होती है। इसलिए एलिया के प्रति जलन थी, तो हमें भी अपने परमेश्वर के प्रति जलन रखना है और उससे प्रार्थना करनी है। और यदि कहीं गलत हो रहा है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। और चौथा पॉइंट क्या है कि फिर प्रभु की बातों को कहने से डरना नहीं, चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। हालेलुया। एलिया नहीं डरा अहाब से, क्योंकि उसने गलती किया था, वो परमेश्वर के प्रति गलत कर रहा था, तो अहाब को उसने बोल दिया
कि नहीं तू गलत कर रहा है, अब 3.5 साल तक ये वर्षा नहीं होगी। तो हमें भी क्या है कि यदि कुछ ऐसा लगता है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और हमें क्या करना है कि उस बात को बताना है। हालेलुया। एक बार हम बोल दें उस इंसान को, आगे मानना ना मानना उसकी मर्जी है, क्योंकि हम इस पाप से छूट जाएंगे कि हमने उसको सच्चाई बता दी है कि आप ऐसा गलत कर रहे हो, ऐसा करने से आप नर्क में जाओगे। तो हमने उसे बता दिया, आगे वो मानना ना मानना उसकी मर्जी है, आगे हिसाब उसको देना होगा। हालेलुया। 5वां पॉइंट क्या है कि जब हम प्रभु के कार्य के लिए तैयार रहते हैं तो प्रभु हमारे खाने पीने रहने का इंतजाम करता है। हालेलुया। सच में एलिया का उसने रहने खाने का सब इंतजाम किया और एक पिता की तरह उसने ध्यान रखा उसका। और उसके बाद जब वो नाले का पानी सूख गया तो वो सारपत की विधवा के पास उसको भेज दिया था। तो परमेश्वर हमारा हमारा ध्यान रखता है, तो इसलिए हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है और हमें किसी के प्रति दोष नहीं लगाना। हालेलुया। तो हमने यहाँ पे देखा कि परमेश्वर में जब हम चलते हैं तो हमें उसके प्रति जलन रखनी है और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे आप लोगों को और परमेश्वर का ये वचन आपके हृदय में काम करे कि हमें परमेश्वर के प्रति जलन रखना है, हमें किसी को दोष नहीं लगाना। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।